ध्यान देंगे सभी बच्चे। हम लोग कल की क्लास से हम लोग एपी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यू क्वेश्चन कर रहे थे नहीं। तो आज दूसरा क्लास है एपी का, और एपी में जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है ना, कितने ही ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे? 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। 24 में भी पूछा गया है और 25 में भी पूछा गया है। 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है इसमें से। कितना? 8 ऑब्जेक्टिव। हाँ, 25 में 2 गो लघुत्तरीय क्वेश्चन आया था। कितना? 2 अंक वाले, कितना? 2 गो। लेकिन 24 में 3 गो आया था। हो सकता है 26 में इनसे 4 गो नहीं आएगा, 2 ही रहेगा या 3 गो रहेगा। एक ही चैप्टर से 4 गो क्वेश्चन पूछ लेगा, ऐसा नहीं होगा। बाकी 7वां चैप्टर दूरी सूत्र कब आएगा? 2 अंक का क्या होता है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। ध्यान देना, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब तुम देख रहे हो, मैं कल 3 ही क्वेश्चन कराया। एक क्वेश्चन कितनी बार पूछा हुआ है? अधिक बार पूछा है कि नहीं? तो मैट्रिक में तुम लोग यानी एक बार तो एक पूरे किताब को एंड किया, अभी वीवीआई क्वेश्चन और पीवाईक्यू क्वेश्चन देख रहे हो। तो तुम लोगों को क्या होना चाहिए? यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उसी क्वेश्चन सबको हमें क्या करना चाहिए? रिवीजन करना चाहिए। और इनके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो पहले हम एक बार फिर से यह सूत्र को रिवीजन कर लेते हैं, एक बार याद दिला देते हैं कौन सा सूत्र है। इसके बाद हम लोग फौरन क्या करेंगे? क्वेश्चन पे आ जाएंगे। पहला फॉर्मूला है, याद रखना तू लोग, एपी का एनवा पद निकालने का फॉर्मूला। क्या है? एपी का एनवा पद। हाँ, एपी का एनवा पद निकालने का फॉर्मूला है ए एन बराबर। क्या है? ए एन बराबर। ए एन बराबर क्या होता है? बोलो सभी आदमी। ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक जो है बच्चों, इस 2 गो लघुत्तरीय क्वेश्चन होगा ना, इसमें इस फॉर्मूले पर बेस पर एक क्वेश्चन जरूर होगा कि बच्चे को एनवा पद निकालने का फॉर्मूला पता है। जैसे हम लोग कल या कौन सा पद 78 था, तो इसमें भी ए एन बराबर ही लगाए थे। या नहीं तो इसी फॉर्म को एल बराबर ही कहा जाता है। अंतिम पद बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी एनवा ही पद क्या हो जाए? एपी का अंतिम पद हो जाए। तो एपी में अंतिम पद दिया हो तो एल बराबर ये लेंगे। उस समय आपको क्या पूछेगा? एन बराबर कितने पद है? ऐसे सवाल हम लोग अभी करेंगे। देखो, बस ये समझिए, ये दोनों तो फॉर्मूला सेम हो गया। एक है एन पदों का योगफल निकालने का, यानी एन पदों का, यानी 10 पदों या 20 पदों या 10-15 पदों को जोड़ेंगे तो योगफल क्या आएगा? एपी दिया रहेगा, उसी तरह से हमको जोड़ते जाना है। तो कितना होगा? तो जोड़ने में तो बहुत ही टाइम लगेगा। अगर 20 पदों को जोड़ने के लिए एपी में 3 गो पद दिया रहता है और उसमें 20 पदों को जोड़ना है, तो आगे तो यह सबसे पहले निकालना पड़ेगा, फिर जोड़ने में बहुत समय लगेगा कि नहीं। इसीलिए क्या निकला है? फॉर्मूला निकला है एस एन बराबर। एस एन बराबर फॉर्मूला होता है, 2 फॉर्मूले होते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूले होते हैं, ये 2 फॉर्मूले। हाँ, ऑब्जेक्टिव में ये दोनों फॉर्मूला भी मिल जाएगा तुम्हें। अगर मान लीजिए एपी का सब कुछ दिया हो, पदों की संख्या दिया हो, सार्वंतर और प्रथम पद दिया हो, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। कभी कभी क्या होता है, केवल प्रथम पद और या क्या दिया रहता है? नहीं, डी भी नहीं दिया रहता है, पदों की संख्या दिया रहता है, तब हमें योगफल निकालने का फॉर्मूला होता है। 2 फॉर्मूला होते हैं, n/2 तो होगा ही सभी में, a प्लस एक बार l भी हो सकता है, अंतिम पद दिया रहे तो, या तो an भी हो। याद रखिएगा, Sn बराबर ये भी होता है। इसी से हम एक और फॉर्मूला बना लिए, और इससे हम 2 फॉर्मूला बना लिए कि Sn बराबर क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस l या an, दोनों फॉर्मूला होगा। आवश्यकता अनुसार देखेंगे, हम एनवा पद दे दिया तो an बराबर लिख लेंगे, यहाँ पे अंतिम पद दिया है तो अलग एल बराबर लिख देंगे। ये 2 फॉर्मूला से ही पूरा एपी। देखिए, 8 ऑब्जेक्टिव और 2 अंक का है। 24-25 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 दूनी 4, तो 4 अंक इधर, 8 और 4 कितने? 12। केवल एक गो चैप्टर एपी जो बच्चे वीडियो देख रहे, 12 अंक इसी से पूछे जाते हैं। और गणित से अगर डर लग रहा है जिन बच्चों को, तो ये सब इजी चैप्टर है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, बहुपद, त्रिकोणमिति का तो इनको एक फॉर्मूला याद ही नहीं है, तो कैसे होगा? इस सब चैप्टर से अगर डर लग रहा है तो तुम्हें ये सब चैप्टर को करके जरूर करके जाना चाहिए। अब मैं जितना क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जितने टाइप के, हाँ, एपी पर जैसे टाइप के क्वेश्चन करवा रहे हैं, हाँ, इसी पे क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे, लेकिन संख्या चेंज होगा।
तो तुम्हें क्या करना है, अभी जितने भी 3 क्वेश्चन है पहले क्लास में बताया था, इनको समझना है, दोबारा बना करके देखना है कि हमसे बनता है। क्वेश्चन लिख लो और अपने से बना करके देखो, कहाँ दिक्कतें होती है, फिर दिक्कत होती है तो फिर से पूछा करो। समझ में आ गया? तो आज का हम लोग पहला प्रश्न लिखे। हाँ, एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा देता हूँ कि सभी को पहचानना है। ये तो ABC अक्षर में लिखा है, इनको हिंदी में क्या कहेंगे? तो AN को क्या कहेंगे हिंदी में? AP का AN क्या कहलाता है? एनवा पद कहलाता है। A क्या कहलाता है? AP का प्रथम पद कहलाता है। N क्या कहलाता है? हाँ, पदों की संख्या, कि AP में कितने पद है, या कोई कहेगा 10वां पद ज्ञात कीजिए, 20वां पद ज्ञात कीजिए, तो ये क्या रहता है? N ही दिया रहता है। और D क्या कहलाता है? हाँ, AP का सार्वंतर। सार्वंतर निकालते कैसे है बताओ? हाँ, A2 माइनस A1 से, यानी हमेशा D निकालने के लिए करीना याद रखना कि हमेशा दूसरा पद में से पहला पद। गणित ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों, इनको याद नहीं कर सकते, समझना है, इस पर आधारित सवाल को करना। अब हम ये 1 2 3 4 फार्मूला देख लिए, इस चारों फार्मूले पर आधारित हम सवाल करवा देते हैं। ऐसे एग्जाम में आए हुए हैं, तुम कर लेना इनको, तुम्हारी एग्जाम बेहतरीन जाएगी। और केवल एक वो चैप्टर समांतर श्रेणी यानी AP 12 अंक दिला देगा। तो चाहता है इस 12 अंक को अपना करना, तो तुम्हें थोड़ा सा समझ के पढ़ना पड़ेगा। जो चीज नहीं समझते हो, वीडियो भी बन रही है, कुछ बच्चे अगर मान लीजिए देखेंगे तो इनको भी समझ। वीडियो बनाते दरमियान ही तुम लोगों को क्या करना है, अपना कोई क्वेश्चन बोर्ड पे बताते हैं, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना है। इन्हें कि वो वीडियो बंद कर दिए, यूट्यूब का देखिएगा, वीडियो बंद कर देंगे तब जाके ये क्वेश्चन पूछेगा, सर ये कहाँ से आया, कल ये क्वेश्चन तो पूछ रहा था, ये ऐसे नहीं करनी। चलिए, तो आज का रहा फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोग बना के दिखाएंगे। ये PYQ क्वेश्चन है बच्चों। एक समांतर श्रेणी, एकदम बिल्कुल नया क्वेश्चन दे रहा हूं। एक समांतर श्रेणी जिसमें A21 में से घटाया गया है A7 को, तो आया है 84 है। ये अभी हाल फिलहाल में आए हुए क्वेश्चन है, ये कहीं नहीं क्वेश्चन दिया था, अपने मन से बना दिया। ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। का आपको क्या निकालना है? का सार्वंतर बताना, क्या बताना? सार्वंतर क्या रहा है, ज्ञात करें। यहाँ ये आगे दिख जा रहा है वीडियो में, ये दिख रहा है, ज्ञात करें। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। इनको कैसे बनाएंगे? एक समांतर श्रेणी जिसमें A21 और A7 बराबर दे दिया 84, का सार्वंतर बताना है। 84 है तो का सार्वंतर ज्ञात करें। ये क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन 2023 के सेकंड शिफ्ट में आए हुए हैं। 2023 में, अभी 2 साल पहले सेकंड शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन है। कितना आया सार्वंतर बताओ? और बच्चे के बोलिए, ऐसे ही स्पीड होना चाहिए, मैं क्वेश्चन लिखा और आंसर पता होना चाहिए। बाकी बच्चे वीडियो पॉज करके तब तक ये क्या कीजिएगा, अपने से बना करके देखिएगा, नहीं बनेगा तो फिर मैं बताऊंगा ही। चलिए देखिए, नहीं समझ में आया जिनको समझ में, समझिए ये क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन है। ये एक बार अभी हाल फिलहाल देखो, ये तुम लोग बताओ, भारतीय भवन का क्वेश्चन पढ़ा कहीं इस तरह का क्वेश्चन था? नहीं था। लेकिन तुम जिनको बेसिक नॉलेज होगा वो आराम से कर लेगा भाई। अरे A21 यानी 21वां पद में से 7वां पद को घटाया गया है, तो कितना आया है? 84 आया है। तो सार्वंतर ज्ञात करें। तो हम लोग ध्यान दीजिए, इसका हल कैसे करेंगे? ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ था या सब्जेक्टिव में? सब्जेक्टिव में आया हुआ था। इसका हल होगा बच्चों, इसको हल किस प्रकार से देंगे तो हम लिख लेते हैं। चूंकि हमें दे दिया A21, ये A21 में से A7 को घटाया गया तो कितना आया है? 84। ऐसे क्वेश्चन फिर आएंगे बच्चों, 26 वालों को भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आप प्लस करके दे दे, नहीं प्लस करके भी दे सकता है तो 2 को देगा, लेकिन माइनस करके देगा तो समझिए सार्वहीन अंतर पूछेगा।
तो ये कैसे आएगा? तो अब A21 और A7 का इनको फॉर्मूला आना चाहिए कि A21 क्या होता है, A7 तो हम बताए थे, ध्यान दो। एक कंसेप्ट होता है, यहाँ से आता है ए एन बराबर, अभी तू लोग पढ़ा ए एन बराबर फॉर्मूला क्या पढ़ा? ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ध्यान से देखना, हम यहाँ पे से एक बात निकालेंगे। अब ए एन के जब पे हम एक ले लेते, क्या ले लेते हैं? एक। तो ए प्लस, अब एन जहां जहां है वहां वहां पे क्या ले लो? एक ले लो। एक ले लिए, चलिए एन की जब पे एक ले लिए, एक में से एक घटाते हैं तो क्या बनेगा? ये बनेगा ए, और देखिए ये एक में से एक घटेगा तो जीरो, और जीरो का गुना डी में तो क्या हो गया? जीरो। तो जीरो जोड़ेंगे ए में तो ए ही रहेगा, यानी ए एक बराबर क्या होगा? ए ही होगा। अब आते हैं हम लोग A2 बराबर, रखिए इसी में, रखिए इसी में, ए प्लस 2 माइनस एक इंटू डी। तो आगे हल करो, ये क्या हो जाएगा? ए प्लस 2 में से एक गया एक, एक में से डी, एक को गुना करेंगे डी से तो डी एक डी, तो प्लस डी जुटेगा। यानी एक चीज गौर कर रहे हैं, यानी हम A2 निकालेंगे, A2 निकालेंगे तो हम क्या करना है? एक कम, ए में डी जोड़ना, ए में डी जोड़ना। अब देखो ऐसे इसी प्रकार से A3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस 3 माइनस वन इंटू डी, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस क्या हो जाएगा? 3 में से 2 घटाएंगे तो 3 में से 1 घटाएंगे 2, और 2 गुने डी क्या हो जाएगा? 2D। तो क्या हो गया? ए प्लस 2D। यानी तुम देख रहे हो, तीसरा पद निकालने के लिए ए प्लस 2D जोड़ रहे हैं, दूसरा पद निकालने के लिए ए प्लस डी जोड़ रहे हैं। इसी तरह से हमें 21वां पद निकालना है, वहां कहाँ तक? 21वां तक। तो ये हो जाएगा ए प्लस 21 माइनस वन इंटू डी, होगा कि नहीं जी? 21 माइनस वन इंटू डी होगा कि नहीं? चलो ए हो गया प्लस 21 में से एक घटाएंगे तो कितना? 20, और 20 का गुना डी से तो 20 डी हो जाएगा। तो हम या तो कोई बच्चा यहाँ पे लिखता है या डायरेक्टली यहाँ पे आ जाता है, दोनों बात एक ही है। या तो ये भी लिख सकते हैं कि 21 बराबर पहले ये लिखे तब जाके घटा करके ये लिखे, इससे अच्छा है कि यही कर ले। 21वां पद निकालना है तो हमेशा एक कम कर देना, ए प्लस क्या कर दो? 20D माइनस 7वां पद निकालना है तो ए प्लस क्या कर दो? 6D। लेकिन याद रखना यहाँ माइनस लगल है तो ये छोटी कोष्ट में आएगा, क्या आएगा? छोटी कोष्ट। कितना? सभी आदमी को समझ में आ गया? ये क्या हो गया? बराबर 84। इसी को हल करोगे आंसर मिल जाएगा जी। ए प्लस 20D गुना कर दो ए से, माइनस से क्या कर दो? गुना कर दो, माइनस से गुना कर देंगे तो माइनस का ए हो जाएगा, माइनस का 6D हो जाएगा, अब बराबर कितना? 84। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो प्लस का ए माइनस का ए, गणित ऐसा इजाजत दिया है, गणित कह रहा है कोई सेम चीज प्लस माइनस में है तो बच्चों इनको क्या कर दीजिए? काट दो। काट दोगे तो ये कट के क्या बन गया? जीरो। चलो वेरी गुड, तो नहीं निकला, जीरो को नहीं लिखे। 20D में से 6D घटाएंगे तो कितना? 14D बराबर कितना? 84। डी बराबर बताओ अब क्या हो जाएगा? समीकरण पढ़े हो तो 84 बट्टा 14 हो जाएगा। यहीं पे भी काट सकते थे, कितना हो जाएगा? 14 छक्के 84। जो बच्चे 6 बोले थे डी बराबर, अरे सार्वंतर किसको कहते हैं बताओ? तो ये भी पता होना चाहिए, सार्वंतर ज्ञात करने के लिए कह रहा है, हमें डी निकल गया, वही हमारा क्या हो गया? आंसर। बोलिए सभी को आया कि नहीं? इसीलिए सार्वंतर बराबर कितना हो गया? ये इतना बनाने पर बच्चों, ये कंसेप्ट को लगाकर ए एन बराबर को लेकर हल्ला कर ले रे छोटा, शांत नहीं रहेगा। तुम ही ज्यादा बात कर रहा है, देख रहे हैं ना? बुरा देखे हम तुम्हारा इधर। तो बच्चों इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनता है। अब आगे से ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, कुछ भी पद को घटा करके ये दिया, इन्हीं को हल करते जाइए और आराम से आपको क्या मिल जाएगा? आंसर। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से बनाते, 2 अंक का क्वेश्चन था, फौरन इसको नोट कर लेंगे जिनसे नहीं बना है। अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फौरन नोट कीजिए।